क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। क्लास जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये आगामी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कुशीनगर श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लास यहीं पर पूछता है बुद्ध महोत्सव, तो इसका आयोजन सारनाथ वाराणसी में किया जाता है। और कालकी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो संभल में कालकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, कबीर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मगहर संत कबीर नगर में कबीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो झांसी में। आगे देखते हैं क्लास, देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। और वहीं पे पूछता है देवी पाटन मेला, तो इसका आयोजन किया जाता है बलरामपुर में। बेगम समरू चर्च, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेरठ के सरधना में। देवी मेला बाराबंकी में देवा शरीफ, और देवी पाटन का बलरामपुर में। बेगम समरू मेले का आयोजन मेरठ के सरधना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, गणगौर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में। सोरो मेला कासगंज में। ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शाहजहाँपुर में किया जाता है। क्लास आपको इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है क्लास, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? झांसी को। झांसी जो है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। उत्तर प्रदेश का जो श्रीलंका है वो किसको बोला जाता है? ललितपुर को। और जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी और पेशवनी नदी के किनारे स्थित है। क्लास झांसी की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना 1962 में की गई थी। आगे देखते हैं क्लास, मोराय ताल कहाँ पर है? क्लास ये फतेहपुर में है। मोराय ताल कहाँ पर है? फतेहपुर में। पीलीभीत की बात करते हैं, यहाँ पर फुलर झील है। और बहराइच में कौन सी है? चित्तौरा झील। बहराइच में कौन सी झील है? चित्तौरा झील है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? क्लास जो गोकुल पुरस्कार है ये दूध से संबंधित है। ये विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अपने भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है? तो प्रतापगढ़ भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है। वहीं पे बात करते हैं रायबरेली। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है? रायबरेली में है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं की आबादी भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। क्लास ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको काफ़ी ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का वास स्थान कहाँ पर है? तो देवरिया। देवताओं का वास स्थान कहाँ पर है? देवरिया में है। बलरामपुर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? देवी पाटन धाम है यहाँ पर। अयोध्या की बात करते हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। 5 जैन तीर्थंकरों की क्या है? जन्मभूमि है। वाराणसी की बात करते हैं, यहाँ पर है भगवान शिव विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। वाराणसी को क्या बोला जाता है? भगवान विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी क्या है? वाराणसी है। मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है।
भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हापुड़ में है। यहाँ पर अनाज का भंडारण भी कहाँ पर होता है? हापुड़ में होता है। आप देख सकते हैं बझर नामक पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये तराई क्षेत्र में थारू जनजाति, ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं और इनका जो कृषि होती है चावल की होती है। और लठ भरवा भोज इनका फेमस है। क्या है? लठ भरवा भोज इनका फेमस है थारू जाति का। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद ऊनी कारपेट के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहाँपुर ये ऊनी कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर की बात करते हैं, यहाँ पर नगीना कास्ट शिल्प है। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग उत्पाद है। अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ में क्या है? ताले एवं हार्डवेयर के लिए फेमस है अलीगढ़। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा निम्न में से किस जनपद से प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पर है ये? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो संस्थान है ये। आगरा की बात करते हैं यहाँ पर, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये। गाजियाबाद में वस्त्र अनुसंधान संस्थान है। और सहारनपुर की बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल फर्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और रसीले फलों के लिए भी क्या है? सहारनपुर फेमस है ये। किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो वाराणसी में। ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। चुनार, चुर्क और दादरी निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? क्लास बात करते हैं चुनार, चुर्क और दादरी की। ये सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है ये। ट्रैफिक पार्क निम्न में से किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो क्लास ट्रैफिक पार्क जो है ये प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। क्लास एक छोटा सा मैसेज है, यह क्लास आपको लास्ट तक देखनी है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है, आरओ एआरओ, जूनियर असिस्टेंट्स या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास जब तक आप इसको लास्ट तक नहीं देखोगे, आप इस वीडियो को जज नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं या कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्लास ये हो जाएगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो शाहजहाँपुर है। क्लास ये 17वां नगर निगम था। अगला क्वेश्चन है क्लास, अमेठी जिले का सृजन कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। बात करते हैं मतदाताओं की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में क्या है? पहला साइंस पार्क है। अगर नॉलेज पार्क की बात करते हैं तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, बारूद फैक्ट्री भारत एक्सप्लोसिव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। बारूद फैक्ट्री कहाँ पर है क्लास? ये ललितपुर में है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है ये। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन का प्रक्षेपास्त्र का केंद्र है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है क्लास, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडलूम ये कहाँ पर है?
कानपुर में है। क्लास उत्तर प्रदेश में दिव्यांग के कितने 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, चित्रकूट में है। और अम्बेडकर जी जो थे उनके नाम से भी 2 विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिलिंग, ये क्लास आपको याद रखना है। यानी गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये शाहजहाँपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। और गन्ना उत्तर प्रदेश की क्या है, प्रमुख नकदी फसल है। क्लास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है गन्ना अनुसंधान परिषद या काउंसिल कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में है ये। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है क्लास, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पूछता है उत्तर प्रदेश की कृषि वो किससे था, गन्ने से संबंधित था पिछला क्वेश्चन, और ये किससे संबंधित है, कृषि से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, नई दिल्ली में 1929 में इसको बनाया गया था। और ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, लखनऊ में 1989 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, 2 हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, कलकत्ता का है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है, ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है, ये मथुरा में है। क्लास सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, या इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है क्लास, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है ये। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। क्लास अगर यहाँ पे औषधि नहीं होता, सुगंध होता, तो ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा, कन्नौज में। और सुगंध और इत्र से कहाँ पर हो जाएगा हमारा, कन्नौज में हो जाएगा ये। उसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर किस लिए, दलहन और चीनी के लिए फेमस है। चित्रकूट किस लिए फेमस है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो काष्ठ कला के लिए। बिजनौर में भी काष्ठ नक्काशी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्नलिखित में बताना कौन सा सही नहीं है। एग्रो पार्क कहाँ पर है क्लास, ये लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को बोला जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये उन्नाव में स्थित है। हम बात करते हैं अप्रैल पार्क की, तो ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में। अप्रैल पार्क कहाँ पर हो जाएगा, गाजियाबाद में। नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉलेज पार्क है। और पहला महिला उद्यमी पार्क भी है। नोएडा में क्या है, नॉलेज पार्क है और पहला महिला उद्यमी पार्क है। अगला क्वेश्चन है क्लास, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हापुड़ में है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये हापुड़ में है। सबसे छोटा जिला भी पूछता है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये हापुड़ ही हो जाएगा क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मथुरा में। क्लास क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मथुरा में है। अगर लेकिन पूछता है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये इज्जतनगर बरेली में हो जाएगा। इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा है, मात्र पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है तो इज्जतनगर बरेली में है। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी इज्जतनगर बरेली में है ये। लेकिन पंडित दीनदयाल कहाँ पर है, ये मथुरा में है। क्लास इन क्वेश्चंस में बस छोटा छोटा चेंज है जिसको आपको ध्यान देना है।
तभी इन क्वेश्चन को आप सही से कर सकते हो। और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो हम बाई मिस्टेक गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। ये भारत का है। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में है। और भारत का शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये आगरा में है। मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। हिंदी की प्रथम राजकीय भाषा है और दूसरी राजकीय भाषा क्या थी उत्तर प्रदेश की? तो उर्दू थी। 1989 में इसको दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो फुर्सतगंज में है। बीबी गिरी श्रम संस्थान कहाँ पर है क्लास? ये तो नोएडा में हो जाएगी। पैरासूट राष्ट्रीय पैरासूट अकादमी कहाँ पर है? ये तो ये आगरा में हो जाएगी क्लास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये तो ये आगरा में स्थित है। ये राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आगरा में है। क्लास, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जतनगर बरेली में था। ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन चारा अनु एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झांसी में स्थित हो जाएगा क्लास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के लिए कौन सा संस्थान प्रमुख है? तो क्लास, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। और हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ये दोबारा रिपीट हो गया क्लास क्वेश्चन। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मथुरा में स्थित है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये तो वाराणसी में है। रामपुर किस लिए? राजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो राजा लाइब्रेरी रामपुर में है। विश्व अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये क्लास, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्लास, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। क्लास, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपकी क्लास है। क्लास, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। इसमें आज से क्लास हमने एक नया पैटर्न जोड़ा है। हम क्लास के लास्ट में एक मैप को डिस्कस कराएंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो क्लास, ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र को। सोनभद्र को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो क्लास, ये हो जाएगा नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्लास, भारत का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्ट केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को आदर्श दलहन ग्राम के रूप में विकसित किया गया? तो क्लास, ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड।
अगला क्वेश्चन है क्लास, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में है ये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है क्लास? ये देहरादून में है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये रुड़की में है ये। उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र सीडैक कहाँ पर है? ये पुणे में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड में ये स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है? ये इटली में है। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर है क्लास? ये चाइना में है ये। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो क्लास कितने हो जाएंगे? ये 43 है। और 43वां कहाँ पर है ये क्लास? ये तो ये असम में हो जाएगा ये। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है क्लास? ये असम में है, मोइदिम्स में है ये। और सबसे अधिक जो है दूसरे नंबर पर कहाँ पर आता है? चाइना में 59 है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्धकल्प प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो क्लास ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड। क्लास बादा की बात करते हैं। यहाँ पर सर्जर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है ये। महोबा गौर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं ये चित्रकूट, ये पर्यटन के लिए है। और लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है ये। क्लास झांसी के बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है। झांसी को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और हमीरपुर किस लिए फेमस है? जूतों के लिए फेमस है हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्नलिखित जिले को बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा इसमें बताना है जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो महोबा ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। औरैया किस लिए फेमस है क्लास? ये घी के लिए। चंदौली की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया था? चंदौली में। कौन सा था? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ पर है? तराई क्षेत्र में होती है सबसे अधिक वर्षा। और कौन सा क्षेत्र है ये? गोरखपुर। और सबसे कम कहाँ पर होती है? मथुरा में। इसी तरह से बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे कम तापमान की बात करते हैं, ये पाया जाता है हमारा बरेली में। और सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है उत्तर प्रदेश में? तो ये हो जाएगा हमारा झांसी। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा शामली। ये अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं उसमें 32वां और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला हो जाएगा ये, जो एनसीआर में शामिल किया गया है। और जो शामली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये शामली हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, हमें बताना है कौन सा जिला सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का? तो ये हापुड़ जिला सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हापुड़ हो जाएगा। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है क्लास? ये प्रयागराज में। और सबसे कम आबादी कहाँ की है? ये महोबा की है। ये क्लास आपको ये क्वेश्चंस को याद रखना है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? क्लास जो भाबर क्षेत्र होता है वहाँ पर कंकरीली और पथरीली इस तरह की मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में क्लास जो नदियाँ होती है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है और फिर ये मैदानी भागों में आगे निकल जाती हैं। क्लास लाल मिट्टी की बात करते हैं,
ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। क्लास, उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। देखिए, राजस्थान के साथ आगरा और मथुरा ये दोनों जिले अपनी सीमा लगाते हैं। किसके साथ? राजस्थान के साथ। मथुरा, गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ पर मिली थी? ये मथुरा में मिली थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? ये मथुरा थी। कुशाणों के समय में मथुरा को कला का केंद्र भी बोला जाता था। कुशाणों के समय में मथुरा को क्या बोला गया? कला का केंद्र। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्य में कौन सा स्थान है? तो ये 4th स्थान हो जाएगा। पहला कौन सा था? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और 4th स्थान पर क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, जो ये दोनों शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो शाखा है, ये आपस में कहाँ पर मिलती है? तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? गंगा के जो मैदान है वहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाएं मिल जाती हैं। जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तो ये बंगाल की खाड़ी के कारण होती है। मानसून का आगमन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। और कहाँ पर? मालाबार तट में। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में मदद करता है? तो मंजरी वर्षण या इसको आम्र वर्षा भी बोला जाता है, जो कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के जो होते हैं उनके खिलने में काफ़ी मदद करता है। और वहाँ पर कॉफ़ी, मक्का, सूरजमुखी और ज्वार ये कहाँ पर होते हैं? कर्नाटक के प्रमुख फसलें हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 7। जो तमिलनाडु है वहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 7 हैं ये। तालाब से सिंचाई कहाँ पर होती है क्लास? ये तमिलनाडु में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं क्लास? तो ये 15 हैं। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये 9 हैं। ये आपको याद रखना है। काल बैसाखी के समय में आने वाला भयंकर तूफान क्या कहलाता है? तो क्लास, ये बंगाल और असम में जो काल बैसाखी है बंगाल और असम के समय में आने वाला एक भयंकर तूफान है। अगला क्वेश्चन है क्लास, परंपरागत भारतीय कृषि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु नवंबर दिसंबर के महीने में आती है? क्लास, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में ऋतु आती है उसको क्या बोला जाता है? हेमंत बोला जाता है। बसंत ऋतु की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल के समय में आती है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर के समय में आती है ये। शीत ऋतु की बात करते हैं तो ये दिसंबर और फरवरी के समय में आती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो मई जून जुलाई के समय में आती है। क्लास, शीत ऋतु भी आसान है, दिसंबर फरवरी। ग्रीष्म ऋतु भी आसान है, ये मई में जून जुलाई में आती है ये। नवंबर दिसंबर के समय में याद रखना हेमंत आती है। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल के समय में आती है और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर के समय में आती है। क्लास, ये देखने में तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास, हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्लास, ये यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है ये। यहाँ पर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है ये।
क्या है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना बाघ, हाथी, हिरण और पक्षी के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्लास इनकी पोजीशन भी देखते रहना है आपको। तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखना क्लास आगे। असम की बात करते हैं, यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। राजस्थान रणथंभौर उद्यान कहाँ पर है, बाघों के लिए फेमस है। ये राजस्थान में स्थित है। क्लास ये भी पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो बाघों के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये। गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये। आगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और किस लिए फेमस है ये, बारहसिंगा के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये। उड़ीसा की बात करते हैं, सिमलपल्ली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में है ये। बाघ और हाथी के लिए फेमस है ये। क्लास आपको ये जरूर याद रखना है ये किसके लिए फेमस है ये। और आगे बात करते हैं केरल की, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये, केरल में। हाथी और पेरियार सील के लिए फेमस है ये। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। इसमें हम लास्ट में मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे मैप के माध्यम से। क्लास जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गन्ना। क्लास जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में। पान की बात करते हैं, ये महुआ में होता है। चावल उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान पर होता है। चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। काला नमक चावल कहाँ पर संबंधित है, ये सिद्धार्थनगर से। अगला क्वेश्चन है क्लास, संतरा, नींबू और लीची ये सहारनपुर के फेमस हैं। अफीम बाराबंकी और गाजीपुर में होता है। गाजीपुर में 1820 में एशिया की पहली अफीम फैक्ट्री भी लगाई गई थी। चने की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लास आपको बताना है कि सबसे कम समय में होने वाली फसल कौन सी है, तो क्लास लगभग 28 दिन में जो मूंग की फसल है वो सबसे कम समय में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है शीतला जल विद्युत परियोजना, ये क्लास कहाँ पर है, तो ये झांसी में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में सुकमा डुकमा बांध है, परीक्षा बांध है और शीतला है। हम ललितपुर की बात करते हैं तो माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, जामनी बांध है और शहजाद बांध, ये कहाँ पर है, ललितपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है क्लास, ये सोनभद्र में स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है, ये भी सोनभद्र में स्थित है। खारा जल विद्युत परियोजना क्लास ये कहाँ पर है, शामली में स्थित है खारा जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, ये ललितपुर में स्थित है ये। क्लास तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में। और नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक है। क्लास जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वन और वन्य जीवों का विस्तार पाया जाता है और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लास भाबर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंकरील व पथरीली मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है और तराई क्षेत्र में जाकर इनका फिर से उद्गम हो जाता है। देखिए क्लास भाबर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, कंकरीली व पथरीली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गन्ना और चावल का उत्पादन होता है और कौन सा प्रमुख फसल, और गेहूं का। गन्ने को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है।
चावल चंदौली में होता है, उसको कटोरा कहा जाता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में होता है। बांगर व खादर ये जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ये बांगर और खादर किसके? जलोढ़ मृदा के प्रकार में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बांगर मृदा पुरानी मिट्टी को बोला जाता है, और खादर जो नवीनतम मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा जो लाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, वरुणा नदी जिसका नामकरण वरुण देवता के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ पर है? प्रयागराज से निकलती है। ये वरुणी और अस्सी नदियाँ क्या बनाती हैं? ये वाराणसी का निर्माण जो करती हैं, वरुणी और अस्सी नदी के संगम से हुआ है। गंगा की क्या है? ये सहायक नदी है। इसका उद्गम प्रयागराज के फुलर झील से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्लास, कर्मनाशक किसकी सहायक नदी है? तो क्लास कर्मनाशक गंगा नदी की सहायक नदी है। हिंड नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये कालिंदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है। क्लास गंगा नदी 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और उत्तर प्रदेश में ये मैदानी क्षेत्रों में बिजनौर से प्रवेश करती है। ये क्लास केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये अगला क्वेश्चन है क्लास, सर्वाधिक तथा न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो क्लास सबसे अधिक आबादी प्रयागराज में पाई जाती है, और न्यूनतम आबादी कहाँ पाई जाती है? महोबा में। सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जौनपुर में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो गाजियाबाद में है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है क्लास? तो ये ललितपुर का हो जाएगा। क्लास सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है, और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। क्लास ये सभी क्वेश्चन क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। क्लास रामसर स्थलों में बताना में कौन सा कहाँ पर है? ये बखीरा कहाँ पर है क्लास? ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। समन पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? मैनपुरी में हो जाएगा। शांडी पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? हरदोई में स्थित है। ये हैदरपुर ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो बिजनौर में है। ये क्लास ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट थी, हैदरपुर। क्लास कीटम झील बतानी है, कहाँ पर है? ये आगरा में। और सूर सरोवर झील कहाँ पर है? ये भी आगरा में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गोंडा में स्थित है। सरसई नाबर झील कहाँ पर है क्लास? ये इटावा में है। ये क्लास सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसका विस्तार गोंडा में है, श्रावस्ती में है, और बलरामपुर में। कितना है? 3 जिलों में इसका विस्तार है। ये और उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व था। ये सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। ये इसका जो विस्तार है श्रावस्ती है, गोंडा है, और बलरामपुर में इसका विस्तार है। लखीमपुर खीरी में इसका विस्तार नहीं होता। कीटम कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये बहराइच में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए था क्लास ये, और इसकी स्थापना 1779 में की गई थी। क्लास अरावली प्रकार की मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो अमरोहा में अरावली प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्लास अगर हम मृस्थलीय मृदा की बात करते हैं, ये आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। क्षारीय मृदा की बात करते हैं, इटावा और रायबरेली में कौन सी मृदा पाई जाती है? क्षारीय मृदा। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो झांसी, प्रयागराज, चंदौली और मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। सहारनपुर के आसपास ये शिवालिक
श्रेणियाँ हैं। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक स्थान पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। क्लास उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले हमें याद करने हैं। आइए देखते हैं, आज हम केवल कुछ जिलों को देखें। जिसे बात करते हैं झांसी। झांसी मंडल के अंदर झांसी, जालौन और ललितपुर आता है। क्लास आपको याद रखना है, झांसी मंडल के अंदर ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और ललितपुर ही झांसी के साथ एकमात्र अपनी सीमा लगाता है। जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी के साथ अपनी सीमा लगाने वाला, वो ललितपुर है। क्लास मिर्ज़ापुर मंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर। क्लास आपको याद रखना है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है और संत रविदास नगर ये मिर्ज़ापुर मंडल के अंदर आते हैं। वहीं पे चित्रकूट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट। चित्रकूट मंडल के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रयागराज की। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं, प्रयागराज और कौशाम्बी। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ और फतेहपुर, हमें प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर कितने हो जाएंगे, 4 जिले हो जाएंगे। झांसी के अंदर 3, ललितपुर, झांसी और जालौन हो जाएगा। मिर्ज़ापुर के अंदर 3 हो जाएंगे, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर हो जाएगा ये। चित्रकूट के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट हो जाएंगे। क्लास बाकी के मंडल हम कल याद करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। आज हम इस वीडियो के लास्ट में उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास कि बुंदेलखंड है, यहाँ पर भोंटा मृदा, राकड़ मृदा और मान मृदा पाई जाती है। भोंटा मृदा इसमें लाल मिट्टी का एक प्रकार है ये। राकड़ मृदा ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाते हैं, यहाँ पर तिल और चने का उत्पादन किया जाता है। मान मृदा काली मिट्टी की तरह होती है ये और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा, मेरठ और मुजफ्फरनगर किसके लिए हो जाएगा, चीनी उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्लास, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर पाया जाता है। सोनभद्र के रेणुकूट में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में 1882 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी में। इसको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो क्लास इसको लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगर हम भारत का प्रथम कागज कारखाना तो 1832 में श्रीरामपुर में इसको स्थापित किया गया था। मेरठ किस लिए फेमस है, कैंची उद्योग के लिए। कानपुर प्रथम ऊनी मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी 1876 में। लाल इमली मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है। ये वाराणसी में 2017 में इसको स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य था। ये लाख भौसी पक्षी विहार क्या है, सबसे बड़ा है और ये कहाँ पर है, कन्नौज में स्थित है। उन्नाव में कौन सा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये उन्नाव में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, शेखा झील कहाँ पर है पक्षी विहार। तो अलीगढ़ में सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। बेती
ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। सूर्यताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को एक्सप्रेस वे सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो क्लास इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसको एरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी भी है। लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं क्लास। कितने? लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो सरस्वती के संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी सरस्वती से संतान प्राप्ति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डांडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? डांडिया। चोलर नृत्य ये कृषि से संबंधित है और कजरी ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। ढरकहरी नृत्य जो जनजाति नृत्य कहलाता है ये, और ये सभी नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लास, जोगनी का संबंध किससे? अवध क्षेत्र से संबंधित है। ये पुरुष साधु द्वारा महिला साधु के भेष में नृत्य किया जाता है। ख्याल कहाँ का है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और पुत्र के जन्म उत्सव पर इसको किया जाता है। ढेंडिया कहाँ से संबंधित था? ये तो अवध क्षेत्र से संबंधित था। ये क्लास ब्रज क्षेत्र से कौन सा है? श्रावण मास में होता है। झूला मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। शोरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित था और फसल कटाई के समय इसका आयोजन किया जाता है। रास किससे संबंधित है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका रिवीजन आपको बार बार करा रहे हैं ताकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपके बार बार बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, पुरातात्विक स्थल सुनैली कहाँ से संबंधित है? तो बागपत से। सहारनपुर में जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? हुल्लासा है। प्रतापगढ़ का सराय नहार, और प्रतापगढ़ ये आमले के लिए भी प्रसिद्ध है। अहिछिद्र कहाँ का? बरेली में है। सुंगवेपुरी जो स्थल है ये प्रयागराज में है। सराय नहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ये क्लास सुक्कल ताल कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है। सोरो ये कासगंज में है। भृंगु मंदिर ये बलिया में है। मध्याह्न भोजन योजना ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बरेली में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सिद्धार्थ नगर में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुशीनगर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, भीमराव अंबेडकर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आगरा में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये तो ये भी मेरठ में स्थित है। और जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बलिया में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, जलीय पर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या है? बांगर। और जो नवीनतम मिट्टी उसे क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। बंजर एवं भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो गोरखपुर में पाई जाती है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद
पीतल के बर्तन के लिए, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए, कैंची ये मेरठ में फेमस है, टांडा विद्युत कर्धा के उत्पादन यानी विद्युत की जो उत्पादन है वो कहाँ पर है, टांडा में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये कहाँ पर है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग कहाँ पर है, बरेली में है ये। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो क्लास ये आपके लिए आज का प्रश्न है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखो ये उत्तर प्रदेश के मंडल है वो हमें जिले बताने कौन कौन से हैं। क्लास हमने पढ़ा था झांसी मंडल में ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। चित्रकूट में महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आता है। प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर आता है। बात करते हैं मिर्ज़ापुर की तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर आता है। आज हम बात करेंगे क्लास यहाँ पर लखनऊ मंडल की। क्लास जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लखनऊ मंडल के अंदर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। क्लास लखनऊ मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। इसी तरह से बात कर लेते हैं क्लास हम गोरखपुर की। यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। क्लास इस मैप को हमें बार बार देखना है तो हमें सभी मंडल आसानी से याद हो जाएंगे। गोरखपुर मंडल में कौन कौन से आते हैं, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।